हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू नेटो समिट जो 2023 का हुआ है लिथुएनिया में, और जिसको लेकर के रशिया और चाइना का प्रतिक्रिया भी देखने को मिला है। साथ ही साथ यूक्रेन के मेंबरशिप को लेकर के भी काफी इंपॉर्टेंट बयान जारी किया गया है। साथ साथ आप देखेंगे तो जो कंट्री जैसे कि स्वीडन, जहां पे कुरान का बर्निंग इंसिडेंट हमने शेयर किया था वीडियो में अपने, तो उसको लेकर के भी मतलब कई बार वो चाहता था कि नेटो की सदस्यता मिल जाए, लेकिन टर्की जो है वो ब्लॉक कर रहा था। तो अभी क्या चीजें हैं, साथ साथ में आप देखेंगे तो इंडो पैसिफिक को लेकर के भी बात किया गया, यानी कि भारत भी इस चीज में जुड़ जाता है। तो इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। तो यहाँ आप देखेंगे बेसिकली ये वर्ल्ड लीडर्स आपको देखने को मिल जाएंगे नेटो समिट के, और ये बेसिकली आपको ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया और ये सारे जो नेशंस यानी कि जो इंडो पैसिफिक है, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और जापान, इन सबके लीडर्स जो है वो नेटो को ज्वाइन किए थे। साथ साथ आप देखेंगे तो ये बेसिकली आपको लिथुएनिया जो कंट्री है ये आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे इसका राजधानी है विल्नियस, और यहीं पर इसको कंडक्ट कराया गया था। और ये सब मतलब बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ में, पोलैंड के साथ में, बेलारूस आप देख सकते हैं, फिर आप देखेंगे लातविया वगैरह भी है, एस्टोनिया वगैरह भी है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा कि ये पूरा का पूरा जो है गल्फ ऑफ रीगा यहाँ पे है, बाल्टिक सी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, गल्फ ऑफ फिनलैंड ऊपर। तो बाकी आप मतलब देख सकते हैं अपने हिसाब से। तो लिथुएनिया का विल्नियस जो है वहां पे नेटो समिट जो उसको कंडक्ट करा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम वर्ल्ड मैप देख लेते हैं। इसका नाम जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ आप देखेंगे ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, तो इसी के नाम पे इसको रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी इसके ईस्ट और वेस्ट में जो नेशंस हैं, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, और साथ साथ में इधर आप देखोगे तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, या अफ्रीकन तो नहीं है लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इसके सदस्यता में मतलब आते हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इंडो पैसिफिक नेशंस हैं इनमें किसी को भी सदस्यता नहीं दिया गया, इंक्लूडिंग जापान, जो कि बहुत ही अच्छा अलाई भी माना जाता है यूनाइटेड स्टेट्स का। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि रशिया का प्रतिक्रिया भी आप देखोगे तो रशिया ने साफ साफ कहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 का वार्निंग वो दे रहे हैं। ये एक्स प्रेसिडेंट है रशिया के, डिमिट्री मेडवेडेव, तो इन्होंने कहा है कि द कंप्लीटली क्रेजी वेस्ट कुड नॉट कम अप विद एनीथिंग एल्स, इन फैक्ट इट्स अ डेड एंड, वर्ल्ड वॉर 3 इज गेटिंग क्लोजर। ये इनके शब्द हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो काफी ज्यादा पास आता जा रहा है, और ये जो वेस्ट प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है ये हम उसको झेलेंगे नहीं। साथ साथ आप देखेंगे तो चाइना ने भी प्रॉमिस किया है रिजोल्यूट रिस्पांस टू एनी नेटो एक्सपेंशन इन एशिया। मतलब आप देखेंगे तो बीजिंग भी इस चीज से खुश नहीं है, उन्होंने भी कहा है कि हम भी प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि आप जो इंडो पैसिफिक में मतलब एंटर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको दिखाया ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया के जो लीडर्स हैं जो इसका हिस्सा बने, इसको लेकर के चाइना जो है वो बिल्कुल खुश नहीं है। चाइना को ये लगता है कि नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक छोड़ करके वो इंडो पैसिफिक में भी आ रहे हैं, यानी कि बेसिकली अगर हम नेटो की पहली तो बात कर ले, इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में लाया गया था 1949 में, ठीक है, वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी आप जानते हैं इसको। इनिशियली इसमें 12 मेंबर्स हुआ करते थे, बाद में आज ये सदस्यता जो है वो 31 मेंबर्स को सौंप दिया गया है, जिसमें फिनलैंड जो है वो रिसेंट मेंबर भी है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जैसा कि हम आपको बताएं कि इसका जो एक्सपेंशन मतलब जो उस वक्त का सोवियत यूनियन हुआ करता था वो बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करता था, तो वो एक्सपेंशन को रोकने के लिए ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने नेटो को बनाया कि एक कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, कि मान लो कि किसी भी नेटो सदस्य के ऊपर हमला होगा तो माना जाएगा सभी कंट्रीज के ऊपर हमला हुआ है, और इसी चीज को लेकर के वो बचाने की बात करते हैं। तो इस वजह से जब भी चाइना को यह लगता है कि अगर कल को जापान उसका हिस्सा बन जाएगा तो चाइना और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं, आप देखेंगे तो दियाऊ आइलैंड्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो इस वजह से मतलब चाइना अपना मोनोपोली नहीं चला पाएगा, तो ये उसको डर रहता है। इस वजह से चाइना ने भी मतलब अपने प्रतिक्रिया में इन बातों को रखा है कि हम भी मतलब कहीं ना कहीं इसके लिए, जैसे कि रशिया का आपने देखा उसी तरीके से चाइना का भी सेम बात आपको देखने को मिल जाएगा। यूक्रेन जो है वो सिक्योरिटी सपोर्ट भी उसको मिल रहा है वेस्ट से, लेकिन नेटो का जो मेंबरशिप है वो स्टिल अनसर्टेन है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप देखेंगे कहीं ना कहीं ऑलरेडी हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया है कि यूएसए जो है वो 800 मिलियन का मिलिट्री एड पैकेज दे रहा है, जिसमें वो क्लस्टर बॉम्ब्स भी दे रहे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जाकर के देखिएगा, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो यहां आप देखेंगे तो यूक्रेन बेसिकली मतलब सिक्योरिटी सपोर्ट तो मिल रहा है, जिस तरीके से इजराइल को मिल रहा है कि मतलब चलो फंडिंग वगैरह मिल रहा है, जो नेशंस हैं वो वेपन्स वगैरह भी प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन जो सदस्यता है वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, क्योंकि आप देखेंगे नेटो के जो फिलहाल चीफ हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि जस्ट बिकॉज कि यूक्रेन आज रशिया के साथ वॉर में है तो हम यूक्रेन को किसी भी ऐसी कंट्री को हम सदस्यता नहीं देंगे जो युद्ध में है, और इस वजह से यूक्रेन की सदस्यता फिलहाल के लिए इन्होंने मतलब अप्रूव नहीं करा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो G7 ने अनाउंस किया है लॉन्ग टर्म यूक्रेन सिक्योरिटी पैकेज एट नेटो समिट। तो इन्होंने आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब जहां पे सारे जो लीडर्स हैं वो इकट्ठा हुए
रशिया, यूक्रेन, चाइना, इन सब पे बात हुआ, लेकिन यूक्रेन को सदस्यता तो नहीं मिला है, लेकिन सिक्योरिटी पैकेज जो है वो दिया गया है। साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे बाइडेन ने, जो यूएस के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने मिस्टेकनली मतलब जेलेंस्की जो है, यानी कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमिर जेलेंस्की, उनको गलती से व्लादिमीर बुला दिया था इन्होंने लिथुआनिया के नेटो समिट में। तो ये भी काफी वायरल हो रहा था कि मतलब रशियन प्रेसिडेंट का भी नाम यहाँ पे जो है वो लिया गया है इस तरीके से, ठीक है। साथ साथ आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं टर्की ने इस बार बैक किया है स्वीडन के नेटो मेंबरशिप को। तो टर्की ने कहा है कि उनको इससे कोई परेशानी नहीं है कि स्वीडन को भी नेटो की सदस्यता मिलनी चाहिए। इसके बारे में भी हम देखेंगे कि किसी कंट्री को नेटो की सदस्यता मिलती किस प्रकार से है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो बेसिकली नेटो पेक्स रशिया की जो ग्रेटेस्ट थ्रेट है। साथ साथ में भारत जो है वो एक लिम्बो में है कि हम मॉस्को और बीजिंग के साथ में रिलेशंस को किस प्रकार से लेकर के चलेंगे, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि नेटो ने सीधा सीधा टारगेट किया है रशिया को, चाइना को, और चाइना हमारा पड़ोसी है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूएस से हमारा है, तो सबके साथ हमको रिलेशंस को बैलेंस करना है। फ्रांस के साथ में भी समिट हो रहा है, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं वेस्ट के साथ में भी हमारा अलाइनमेंट बहुत अच्छा है, रशिया के साथ में भी बैलेंस को मेंटेन करना है और चाइना के साथ में भी। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो भारत अभी एक इस सिचुएशन में है कि इसको किस तरीके से हमको कंट्रोल करना है और हम नॉन अलाइनमेंट के हिसाब से आगे बढ़ पाए। साथ साथ आप देखेंगे तो नेटो में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि एक मतभेद सा नजर आया, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि क्लस्टर म्यूनिशंस को लेकर के कि जब से यूएसए ने अनाउंस किया कि वो यूक्रेन को देंगे, तो वेस्ट में भी मतलब डिवाइड होता जा रहा है कि कोई मतलब यूएस के सपोर्ट में है, कई सारी कंट्रीज, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज यूएस के सपोर्ट में नहीं है कि ऐसा यूएस को नहीं करना चाहिए। तो इन सबके बीच आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनके बीच में भी एक दरार सी बनती जा रही है, और इसी के साथ साथ में रशिया जो है उसको यहाँ पे एक विन विन सिचुएशन भी दिख रहा है। नेटो जो है वो कहीं ना कहीं सेल्फ कर रहा है कि वो जापान में एक लियासन ऑफिस भी ओपन करेंगे टोक्यो में। तो लियासन ऑफिस बेसिकली आप देखोगे कहीं ना कहीं उनका एक्सेस जब नेटो का जापान में वो हो जाएगा तो अपने आप में इंडो पैसिफिक रीजन में वो पहुंच जाएंगे। तो इसी के साथ साथ में जो भी सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स होंगे किसी भी प्रकार से मतलब आप कहोगे एक चेक वो रख सकते हैं जब वो जापान में एंटर कर जाएंगे, और ऐसा उन्होंने कहा है कि वो एक मतलब लियासन ऑफिस जो है उसको वो बनाने की बात कर रहे हैं। तो जापान के प्रधानमंत्री हैं ये फूमियो किशिदा, इन्होंने भी इस बात को कहा है इंडो पैसिफिक पार्टनर्स जो हैं वो जोड़ करके काम करेंगे। साथ साथ आप देखेंगे तो नेटो के चीफ ने कोई टाइम टेबल तो सेट नहीं किया है यूक्रेन के मेंबरशिप के लिए, और इसको लेकर के जो जेलेंस्की हैं उन्होंने कहा है कि ये अनप्रेसिडेंटेड और एब्सर्ड है, जस्ट बिकॉज कि आप इस तस्वीर में देखेंगे तो सारे जो भी मतलब वर्ल्ड लीडर्स हैं वो अपने फैमिली के साथ हैं, वर्ल्ड लीडर्स के साथ मिल रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो अकेले हैं। तो इस वजह से उन्होंने इसको कहा भी ये है कि क्योंकि उनको सदस्यता फिलहाल के लिए मिल भी नहीं रही है, तो इन्होंने इस चीज से इनको बिल्कुल भी मतलब खुशी नहीं हुई है, और इसको साफ साफ इन्होंने अनप्रेसिडेंटेड और एब्सर्ड बताया है। और बाद में आप देखेंगे तो रिटर्निंग टू कोल्ड वॉर स्कीम्स रेडी टू रिस्पॉन्ड रशिया, जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा कि रशिया ने यह भी कहा कि वर्ल्ड वॉर 3 के लिए रेडी रहो, कोल्ड वॉर जैसी चीजें आप वापस से चालू कर रहे हो। तो बहुत सारी बातें जो है वो मतलब काफी गर्मा गर्मी सी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक कंट्री ज्वाइन कैसे करता है नेटो, क्योंकि भारत को भी कई बार इन लोगों ने कहा कि आप नेटो की सदस्यता ले लो, नेटो प्लस का हिस्सा बन जाओ, तो इसको लेकर के बहुत बार चर्चा हुआ है। तो क्या भारत बन सकता है इन चीजों का, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे ये नेटो का एक्सपेंशन 1949 जब ये बना था तब ये फाउंडिंग मेंबर्स थे, जो आगे चल करके आज का जो 2023 है आपको देखने को मिल जाएगा कि इस प्रकार से एक्सपेंशन हुआ है। आप इस मैप में अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरीके से कंट्रीज जो है वो बढ़ते चली गई हैं, जो आज 31 मेंबर्स जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी कंट्री किस प्रकार से नेटो का हिस्सा बनता है, तो वो एक्सेशन टॉक्स होता है, फिर लेटर ऑफ इंटेंट भेजा जाता है सेक्रेटरी जनरल को, फिर प्रोटोकॉल्स पे साइन किया जाता है, फिर उसको रेटिफाई किया जाता है नेटो मेंबर्स के द्वारा, फिर उससे चेक किया जाता है कि वो पोटेंशियल मेंबर है कि नहीं है, फिर उसको ट्रीटी के तहत उसके नेशनल प्रोसीजर्स को चेक किया जाता है, और फिर इसके बाद में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसको इनवाइट करता है और नेटो का सदस्यता मिलता है। फिलहाल ये सारे जो करंट नेटो मेंबर्स हैं, तो ये प्रोसेस भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के भारत अभी के लिए तो हम इसको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और ये आप देखेंगे मिलिट्री स्पेंडिंग नेटो कंट्रीज का, तो ग्रीस का कितना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज्यादा है, लिथुआनिया जहां पे ये होस्ट करा जा रहा है, यूके का आप देख सकते हैं। तो ये सारे कंट्रीज का भी आप देख सकते हैं कि मिलिट्री स्पेंडिंग किस प्रकार से है। और उसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो हैं वो अभी आपको देखने को मिल जाएंगी। ओवरऑल ये जो नेटो समिट है वो माना ये जा रहा है कि चलो वर्ल्ड लीडर्स जो मिले हैं, लेकिन अपने आप में टेंशन जो है वो यूक्रेन के लिए भी कम नहीं हुआ, क्योंकि यूक्रेन के लिए एक लेसन सा हो जा रहा है कि ऑल्दो वेस्ट सपोर्ट तो कर रहा है मिलिटरीली, लेकिन कहीं ना कहीं नेटो की सदस्यता भी नहीं मिल रही है। और नेटो जो है अगर उसको सदस्यता मिल भी जाता है तो अगेन रशिया के लिए भी एक चिंता होगा
और रशिया जो है वो फिर एक्सपेंशन के प्रति हो सकता है चाइना के साथ मिल करके वाकई वर्ल्ड वॉर 3 जैसी चीजें जो है वो नजर ना आए। इस वजह से कहीं ना कहीं पीस की बात करते हैं। अभी जो है वो बहुत सारा जो क्राइसिस है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अपकमिंग में जो भी होगा उसको लेकर के हम जरूर वीडियोस लाते रहेंगे। बस आप चैनल से जुड़े रहिए, प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियोस को पूरा देखा करिए और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लोगों को शेयर किया करिए। साथ साथ में अपना प्यार बनाए रखिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।